ये है आमेर का किला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकित आमेर का किला बहुत ही वैभवशाली, शानदार, जयपुर की आन बान शान, जिस पर अनेकों राजपूत राजाओं ने राज किया और जिसको मुगल बादशाह अकबर की ससुराल भी कहा जाता है। आमेर के किले में एंट्री करने के लिए दो द्वार हैं, एक सूरजपोल द्वार, दूसरा चांदपोल द्वार। अगर आप सूरजपोल द्वार से किले में जाते हैं तो आपको पैदल ही ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चांदपोल द्वार की तरफ से जाएंगे तो आप अपना वाहन भी किले तक ऊपर ले जा सकते हैं। तो स्वागत है साथियों आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर के आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट जो कि जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आमेर में पड़ता है, और इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इसकी विशेषता बताता हूँ। इसके इतिहास में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो है पहले यहाँ मीनाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजपूतों का यहाँ राज हुआ। मानसिंह प्रथम राजा, इन्होंने यहाँ पर पहले शासन किया। राजपूत राजा, कछवाहा राजपूत राजा जिसे कहा जाता है, वो थे। और बहुत ही ऊंची चोटी पर बना है ये। इससे भी ऊपर चोटी पे आप देखेंगे वहाँ जयगढ़ का फोर्ट है। अभी हम आमेर फोर्ट में एंट्री करेंगे। आमेर फोर्ट में। आप मेरे साथ आइए और वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक चीज़ आपको इस किले की मैं बताऊँगा आपको। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है यहाँ पर प्रवेश द्वार, और इस द्वार का नाम है चांदपोल द्वार। चांदपोल द्वार, इसमें दो द्वार हैं टोटल एंट्री करने के किले से। एक है पूर्व दिशा की ओर से सूरजपोल द्वार, और एक ये पश्चिम, इसके फ्रंट से ही चांदपोल द्वार। देखिए आप, प्रवेश करते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये चांदपोल द्वार है, और इसके सामने बिल्कुल ये है सूरजपोल द्वार। ये जो है राजा मानसिंह के राज में इनको नाम दिया गया था। माना जाता है कि राजा मानसिंह जो है वो वास्तुशास्त्र में बहुत जो है विश्वास रखते थे। तो सूरजपोल द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्व दिशा में पड़ता है। बिल्कुल चांदपोल के द्वार के ऊपर यहाँ पर ये है नौबत खाना। ऊपर दिखाइए, नौबत खाना जो है ये यहाँ पे जब शाही लोग सूरजपोल द्वार से आते थे तो यहाँ ऊपर ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल खुला मैदान, इसका नाम है जलेब चौक। यहाँ पर पहले जो होती थी सैनिकों की परेड की जाती थी। आप देखेंगे इधर, ये जो है पहले सैनिकों के नीचे अस्तबल हुआ करते थे, और ऊपर जो आप देखेंगे वहाँ पर सैनिकों के लिए मकान होते थे, वहाँ सैनिक रहते थे। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं ये महल की ओर जाती है, मुख्य महल की ओर। और इसी के साथ में आप देखेंगे ये शीला माता का मंदिर है। ये जो रास्ता है यहाँ से शीला माता का मंदिर की ओर जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये राजा मानसिंह द्वारा बंगाल से एक शिला पत्थर लाया गया था। उसके ऊपर जो है दुर्गा माता की जो है मूर्ति बनाई गई थी, और इस मूर्ति को यहाँ पर रखा गया है। जो ये मार्बल का आप काम देख रहे हो इसके ऊपर, ये मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। और ये जो इस मंदिर की जो टाइमिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ आरती दर्शन के लिए सुबह 6 से 12 और शाम को 4 से 8 यहाँ पर होती है। ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये है सिंहपोल द्वार। सिंहपोल द्वार है ये, यहाँ से हम एंट्री लेंगे मुख्य महल की। और इसकी विशेषता ये है, इसके ऊपर यहाँ पर कारीगरी देखिए, ये फूलों की कारीगरी है।
ये जो पेंटिंग आप देख रहे होगे, ये ऐसे वैसे पेंटिंग कलर से नहीं ली गई, ये नेचुरल कलर से पेंट किए गए हैं। जैसे आप इसमें हरा पीला देखेंगे तो हरा जो है वो पत्तियों से के रस से बना हुआ रंग है, और पीला जो है फूलों के रसों से बना हुआ रंग है। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये है सिंह पोल द्वार। यहाँ से हमने एंट्री ली, और जैसे ही हम एंट्री लेंगे आपको यहाँ पर दीवाने आम दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है दीवाने आम होता था। यहाँ पर लोग जो है राजा के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आते थे। और उसके पास जो आप देखेंगे वहाँ पर ये होती थी 27 कचहरी, नाम दिया गया था। यहाँ पर जो है लोगों की सुनवाई होती थी, और राजा जो कानून बनाता था वो वहाँ पर पारित हो जाता था। इसके साथ में आप देखेंगे ये है गणेश पोल द्वार। ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसको गणेश पोल द्वार बोला जाता है। इधर आप देखेंगे ये रसोई घर होते थे, डाइनिंग रूम होते थे। यहाँ पर जो है राजाओं के लिए, उनकी मंत्रियों के लिए खाने का प्रबंध किया जाता था। तो ये नज़ारा है पूरा दीवाने आम का। दीवाने आम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत कला का नमूना है। इसमें 2 कलाओं का मिश्रण है, मुग़ल कला का और राजपूत हिंदू कला का। आप देखेंगे नीचे जो है इन पिलरों में मुग़ल कला दिखाई गई है, और ऊपर जो है वो है राजपूत हिंदू कला इस पे दिखाई गई है। तो देखिए हम आ चुके हैं दीवाने आम में। यहाँ पर जो है दरबार लगता था राजा का। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जगह, यहाँ पर जो है दरबारी बैठते थे। आगे सिंहासन लगा के राजा बैठता था, और नीचे जो आप दिखाएंगे हमें, नीचे जो है यहाँ पर प्रजा बैठती थी राजा की। और इनमें जो है ये स्तंभ देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल 48 पिलर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है मकराना मार्बल के ये पिलर है, और ये पिलर ऐसे हैं जिनमें धूप भी पड़ेगी तो गर्म नहीं होंगे बिल्कुल। और यही जो मार्बल है वो ताजमहल में भी यूज़ किया गया है। और इस पे कला देखिए आप, बेहतरीन कला दिखाएंगे आपको। ऊपर देखिए ये हाथी छपा है और कमल छपा है। ये लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, हाथी और कमल का फूल। इस पे जो है ये हिंदू स्टाइल जो है ये कला है। और नीचे आप देखेंगे ये जो है गुम्बद टाइप में बना रखी है, ये जो है मुग़ल कालीन कला है। तो इसीलिए इसको मिश्रण कहा जाता है हिंदू और मुग़ल कालीन कला का। बेजोड़ नमूना है ये। और आप ये देखेंगे यहाँ पर दरबार लगता था, वहाँ पर कचहरी होती थी। राजा जो फैसला सुनाता था यहाँ पर, वो उसको कानून बनाकर पारित कर दिया जाता था। और आप साइड में देखेंगे यहाँ जो दरबार लगता था, इन झरोखों में ऊपर रानियां बैठा करती थी और वो देखा करती थी। आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर ये जो गणेश पोल द्वार है, और इसके ऊपर जो झरोखे हैं उसमें रानियां ऊपर बैठकर दरबार को देखा करती थी। ये जो आप सामने देखेंगे, ये इसे केसर बाग बोला जाता है। केसर बाग, यहाँ पर राजा ने जो है केसर उगाने की नाकामयाब कोशिश की थी, क्योंकि राजस्थान की इस रेतीली धरती पर केसर कैसे उग सकता है। लेकिन राजा ने फिर भी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। और अब हम चलेंगे हमाम घर या स्नान घर जिसे बोलते हैं। ये शाही स्नान घर था। यहाँ पर रानियों के लिए स्नान करने की व्यवस्था थी। और ये आप देखेंगे ये हमाम घर है, और यहाँ पर देखिए नीचे जो है लकड़ी लगेंगी, और ऊपर जो है ये चिमनी है यहाँ की, इसमें पानी जो है गर्म होगा। यहाँ पर जो है ये स्नान घर है रानी का। यहाँ पर इसमें 3 छेद मिलेंगे, ऊपर 2, एक गर्म पानी आने का और एक ठंडे पानी का। इसको भर दिया जाता था यहाँ, और रानी बीच में बैठकर नहाती थी। चारों तरफ जो है दासियाँ बैठती थी यहाँ पर। ये जो है शाही टॉयलेट होती थी, पुराने ज़माने का ये टॉयलेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये द्वार है, और ये इस पे आप कलर देखेंगे पेंटिंग का, ये नेचुरल
नेचुरल कलर से बनाई गई पेंटिंग है। हम अब चलेंगे इसके आगे, आइए मेरे साथ। गणेश पुल द्वार से हमने एंट्री ली। इसमें जो है कलाकारी है वो सोने की है, सोने का जो पिघलाकर वो और जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ पर 3 महल हैं, 2 तो इस साइड हैं और तीसरा इसके बिल्कुल सामने है। ये जो महल है ये राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। इस साइड जो ये 2 महल हैं उनकी दोनों रानियों के लिए थे। नीचे वाला जो था वो सर्दियों के लिए यूज़ किया जाता था और इससे ऊपर जो महल है वो है गर्मियों के लिए काम में लिया जाता था। इस महल को शीश महल भी बोला जाता था। आप देखेंगे अभी छोटे छोटे शीशों से बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है और ये शीशे जो हैं ख़ास तौर पर बेल्जियम से मंगवाए गए थे। जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए राजा ने यहाँ 2 महल बनवाए थे, उसी प्रकार इसके सामने बिल्कुल बरसात के लिए भी ये महल बनवाया था। जब छज्जों पर बारिश का पानी इन पर गिरता था तो झरने की तरह वो बहता था। और ये जो महल है इसको दीवाने खास भी बोला जाता था। जब राजा को अपने बिल्कुल ख़ास मंत्रियों से, दरबारियों से बात करनी होती थी तो वहाँ वो उनसे यहाँ पर मुलाकात करते थे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको इस शीश महल को अंदर से। इस पूरे आमेर फोर्ट में आप देखेंगे तो यही वो एक हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल अद्भुत है, अतुलनीय है। आप देखेंगे कितना सुंदर ये शीश महल है। इसके अंदर कहा जाता है अगर एक मोमबत्ती भी जला देंगे तो आप पूरे महल को वो रोशन कर देगी, क्योंकि छोटे छोटे जो शीशे हैं लाखों की तादाद में इसमें लगे हुए हैं और बेहतरीन जो कलाकारी है इस पर दिखाई गई है। और ये जो है ये इस महल में डाइनिंग रूम है। यहाँ पर खाना परोसा जाता था, खाना बैठकर यहाँ पर खाया जाता था। ये जो महल है ये ख़ास बारिश के मौसम के लिए बनाया गया था।
आप सामने देखेंगे वो जो जाली है वहाँ से झरने स्वरूप बारिश का पानी आएगा और इन नालियों से होता हुआ आगे चला जाएगा। ऊपर से आप देखेंगे ये 4 होल है, यहाँ पर रानी के लिए झूला डला था और यहाँ से ये जो पानी है नालियों से बाहर झरने स्वरूप बहता हुआ उद्यान में चला जाएगा। इस किले की जो सीमाएं हैं बहुत दूर दूर तक फैली हैं। आप देखेंगे अरावली की पहाड़ियों का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ से दिखता है। ऊपर जो देखेंगे वो जयगढ़ का किला है और नीचे दो आप ये कढ़ाई देख रहे हैं, यहाँ पर जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी, तो वो लोग इनको गिफ्ट स्वरूप ये दोनों दे गए थे। और अब हम आ चुके हैं राजा मान सिंह महल में। इस महल को राजा मान सिंह ने बनवाया था और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि राजा मान सिंह जी की 12 पत्नियां थीं, तो उन्होंने इसको 12 हिस्सों में बांट दिया था। तो इस महल को 12 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, हर पत्नी के हिस्से में एक महल दिया था। आप देख रहे होंगे ये जो है मान सिंह महल बोला जाता है इसको। और यहाँ पर मान सिंह महल में 12 महल हैं टोटल, छोटे छोटे, और इनको 12 हिस्से कर रखे हैं। ये इसलिए है क्योंकि मान सिंह जो राजा थे उनकी 12 रानियाँ थी और उन सब के लिए एक एक महल का बंटवारा ऐसे उन्होंने कर रखा है। और ये जो स्थान है आप देख रहे हैं ये 12 रानियों के लिए बैठने का स्थान है। यहाँ पर सभी बैठती थी और जो भी कार्यक्रम होता था वो यहीं से देखा जाता था। राजा को भी जब उनसे बात करनी होती थी रानियों से तो यहीं पर आकर वो मुलाकात करते थे। ऊपर आप देखेंगे ऊपर जो है उनके सेवादार चौकीदार वहाँ पर खड़े रहते थे। देख रहे होंगे इधर ये सुरंग है। इस किले से जो है जयगढ़ के लिए सुरंग जाती थी, 2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। यहाँ से जब भी आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण करते थे तो जो राजा के घर वाले या जो परिवार के थे सुरंग से जयगढ़ फोर्ट पहुँचते थे। जयगढ़ में जो है वहाँ पर सैनिक छावनी थी इस किले की, वहाँ से ये सुरक्षित पहुँच जाते थे। हाँ तो साथियों, आप लोगों ने देखा जैसे हमने पूरा आपको आमेर के किले का भ्रमण करवाया, एक एक चीज़ आपको दिखाई। बहुत ही शानदार किला है, बहुत ही प्राचीन किला है और जयपुर की आन बान शान है ये आमेर का किला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स, फैमिली सब तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।